बात है। आप लोगों की एनर्जी देखकर मुझे कोई ग्राउंड रूल्स आज देने की जरूरत नहीं लग रही है कि भाई मुझे यस में रिप्लाई करना या हाफ ऊपर करना, क्योंकि वत्स साहब ने मेरा नाम यूज करके प्लान करा दिया सबको। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, आज आपके बीच में 5 पॉइंट्स में लेकर आया हूं। मेरे पिछले 27 सालों का जो एक्सपीरियंस स्टेज के ऊपर काम करने का रहा है, 27 लाख से ज्यादा लोग मेरे लाइव सेमिनार और वर्कशॉप्स में आ चुके हैं, और ये 5 पॉइंट उन सभी की जिंदगियों को, जिसको ट्रांसफॉर्मेशंस मिले हैं, जिन्होंने सफलता पाई है, जिन्होंने ज्यादा पैसा कमाया है, उन सभी ने अपनी जिंदगी के लिए फॉलो करे हैं, जो आपके साथ में शेयर करने के लिए जा रहा हूं। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको एक काम करना है। आपके लेफ्ट और राइट में जो लोग बैठे हुए हैं दोनों साइड पर, आपको एक एक हाई फाइव उनसे देना है और उनसे कहना है सीखने के लिए तैयार हो जाओ। सीखने के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैं शुरू करना चाहूंगा, उसे मैं कहता हूँ वन थिंग। दोस्तों, एक सवाल है, सचिन तेंदुलकर को किस काम के लिए आप जानते हैं? मुझे बताइए, सदगुरु जी को किस काम के लिए आप जानते हैं? जबकि वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, वो बहुत अच्छे कुक हैं, शेफ हैं, मगर उस टैलेंट के लिए आप उन्हें नहीं जानते, आप स्पिरिचुअलिटी के लिए उन्हें जानते हैं। मुझे बताइए, मोदी जी को किस काम के लिए जानते हैं? पॉलिटिक्स के लिए। दोस्तों, जितने भी सफल से सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई एक चीज का चुनाव किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक छोटी सी कहानी, एक खेत में एक इंसान जो काफी बूढ़े हो चुके थे, अपना सारा कामकाज उसने अपने बच्चे को सौंप दिया, कहा बेटा तू खेत संभाल ले। वहां पर दोस्तों पानी की बहुत दिक्कत थी, तो उस बच्चे ने पहले कुआं खोदना शुरू किया। कुछ गहराई में जाने के बाद पानी नहीं मिला। उसने सोचा कि मैं गलत जगह पे खोद रहा हूँ, कहीं और जाकर के वापस उसने कुआं खोदा, सोचा यहाँ पानी मिल जाएगा, वहां पर नहीं मिला। कहीं और जाके तीसरी जगह पर खोदा, उनका खेत काफी बड़ा था, तीसरी जगह पर भी पानी नहीं मिला। वो अपने पिताजी के पास वापस जाते हैं पूछते हुए कि क्या पिताजी मुझे आप इस प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हैं? मैंने 3 अलग अलग जगह पर कुएं खोदे, पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिलेगा तो कोई काम मेरा नहीं होने वाला। और तब उसके पिताजी ने समझ दी, बेटा तूने 3 जगह पर जितना 50 फुट या 100 फुट का कुआं खोदा, अगर तीनों को मिला करके कोई एक ही जगह पर खोद लिया होता तो तुझे वहां पर पानी मिल जाता। मतलब ये है दोस्तों कि हम सभी की दिक्कत कभी कभार ये हो जाती है कि एक सुबह हम ABC कंपनी के साथ है, दूसरी सुबह हम DEF कंपनी के साथ है, तीसरी सुबह हम XYZ के साथ है। होता है नहीं होता है? अगर हर सुबह, हर महीने, हर साल हम अपनी प्रोडक्ट्स बदलते रहेंगे और अपनी कंपनियों को बदलते रहेंगे, अपने करियर को बदलते रहेंगे, तो कहीं पर भी हमें सफलता नहीं मिलने वाली है। और इसलिए मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बचपन में हमने सीखा था कि सूरज की रोशनी को जब एक मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने रखा जाए और वहां पर एक पेपर रख दिया जाए, तो उसके पास इतना पावर है कि एक जगह पर उस रोशनी को फोकस कर दे तो वो उस पेपर को तक जला सकती है। और इसे मैं कहता हूं नैरो डाउन योर फोकस। यानी कि आज हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां पर कमाने के लिए इतने सारे रास्ते, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। कितने लोग मानते हैं कि हफ्ते भर में 1 से 2 अलग अलग प्रकार के बिजनेस और कमाने की अपॉर्चुनिटी अपने सामने आ रही है, राइट? और इसलिए समझना जरूरी है दोस्तों दैट यू हैव टू नैरो डाउन योर फोकस। कोई एक चीज को अपनी पहचान बना लीजिए। मैं आज 12 अलग अलग बिजनेसेस में काम कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों लोग मुझे मेरे दूसरे तीसरे बिजनेस के लिए नहीं जानते हैं, लोग मुझे कोचिंग फील्ड के लिए जानते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जब मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लूंगा तो वो मैं स्टेज पर लेना चाहूंगा, मुझे माइक दे दो, मुझे ऑडियंस दे दो, और यहीं पर मैं अपनी आखिरी सांस लेना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज माय वन थिंग। थैंक यू। पॉइंट ये है कि आप अपना वन थिंग डिफाइन कर लो, अपना एक प्रोडक्ट, एक कंपनी की जिसके साथ आप पूरी जिंदगी बिताना चाहेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि हम जो भी चीज के साथ जुड़ते हैं, बस वो आधा अधूरा कुआं खोदा, अभी कहीं और खोदने जा रहे हैं, फिर किसी और के साथ खोदने के लिए। इट्स नॉट गोना वर्क, बिकॉज़ कोई भी बिजनेस और करियर के अंदर पहले 80% टाइम में आप 20% पैसा बनाते हैं और बाद के 20% टाइम में आप बाकी बचा 80% पैसा बनाते हैं। और इसलिए कोई एक चीज का चुनाव करना जरूरी है। आज वत्स साहब ने अगर इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, फ्रेंड्स मीट, जो आज दूसरे तीसरे साल में हो रहा है, तो ये तभी संभव है जब उन्होंने एक चीज का चुनाव किया। कितने लोग उनके पॉडकास्ट, उनके वीडियो से प्रभावित होकर के उनको बरसों से फॉलो कर रहे हैं, जान रहे हैं?
राइट? क्योंकि उन्होंने वो एक चीज का चुनाव किया हुआ है। आपको भी अपने एक चीज का चुनाव करना है। एक बार जब आप वो कर ले, तब दूसरी चीज आती है कि उसमें बड़ा सोचना शुरू कर लीजिए। बड़ी सोच मतलब क्या दोस्तों? वैसे आप सब जानते हैं, मगर एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। गिनेस नाम की एक कंपनी, इस इंसान ने जहां पर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला अपने प्रोडक्ट्स के लिए, आपको हैरानी होगी कि वहां पर उस इंसान ने 9000 साल का लीज साइन किया। मतलब ये हुआ कि भी आने वाली पीढ़ियों तक, बोले मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे वही काम करेंगे, वहीं पर काम करेंगे। 9000 साल का रेंटल अग्रीमेंट कि मेरा बिजनेस यहीं पर ऑपरेट करेगा। उन्होंने इतना लंबा सोच लिया अपने बिजनेस को लेकर के। इसका दूसरा एग्जांपल, कितने लोगों ने हैरी पॉटर का नाम सुना है या फिल्में के बारे में सुना हुआ है? हैरी पॉटर बनाने वाले जेके रोलिंग, शी वाज अनसक्सेसफुल ऑथर। उनके पास दोस्तों कोई आगे सक्सेस नहीं थी। वो किताब लिखते थे, फेल होते थे। जब हैरी पॉटर का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में पहली बार आया, हैरानी वाली बात तो देखिए दोस्तों कि जब पहला चैप्टर नहीं लिखा था, अभी तक आगे की सारी किताबें फेल हो चुकी है, उसके बावजूद उन्होंने पहला चैप्टर नहीं लिखा था। लेकिन तब 7 किताबें लिखने का इरादा वो बना चुके थे कि हैरी पॉटर की कहानी 7 किताबों में जाएगी। और आज आप देखिए कि वो कितने सक्सेसफुल ऑथर, या फिर उनकी किताबों के माध्यम से कितने सक्सेसफुल मूवीज बन चुके हैं। पॉइंट ये है कि छोटा सोचना दोस्तों ये एक बीमारी है। मैं वापस कह दूं, छोटा सोचना एक बीमारी है। अपने बाजू वाले को हाई फाई देके बता दो, छोटी सोच एक बीमारी है। ये बीमारी हमें कहीं नहीं लेकर जा सकती। और मैं आपको बता दूं, इसका वैक्सीन बाहर से नहीं मिलने वाला है। ये हम ही को अपने आप को समझाने की जरूरत है कि दोस्तों हम छोटे हैं, इसलिए छोटा नहीं सोचते हैं। कभी कभार हम बड़े बन नहीं पाते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि छोटी सोच बरसों से हमारे खानदान में आई हुई है। 1947 में हम लोग आजाद हुए थे और तब भारत एक गरीब देश के रूप में आगे बढ़ा क्योंकि ब्रिटिश यहां से बहुत कुछ लेकर गए। उससे पहले हम अपने आप को दोस्तों, चाहे संस्कारों की बात करें, नॉलेज की बात करें, हर रूप से समृद्ध देश हुआ करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश बहुत कुछ लूट करके गए तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी सोच को, हमारे कॉन्फिडेंस को भी लूटा था। और मैं आपको आज इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हमारा नर्चरिंग जिस माहौल में होता है, जब आपके दादाजी अगर वो गरीबी का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जब हमारे पिताजी को गरीबी का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो वो गरीबी हमारे अंदर भी आ जाती है, नर्चरिंग में आ जाता है। और इसलिए सोच को बदलना जरूरी है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। मेरी 17 साल की उम्र थी। 17 साल की उम्र में एक किराए का मकान था। पिताजी के ऊपर 22 लाख रुपए का कर्जा। उस जमाने का 22 लाख आज के मुताबिक 60-70 लाख के बराबर हो सकता है। और तब जब मेरी पढ़ाई अब कॉलेज जाकर हो नहीं पा रही क्योंकि पैसा नहीं है, तब मैंने 101 गोल्स का लिस्ट बनाया कि मैं अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहता हूं, कहां पर पहुंचना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। और ये जो 101 गोल्स मैंने 4 दिन अकेले बैठकर लिखे। कितने दिन? कितने गोल्स? यहां पर एनर्जी ज्यादा है, इस साइड थोड़ी कम नजर आ रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों। 101 गोल्स मैंने लिखे और वो 4 दिन बैठ करके जब वो गोल्स लिखे, सच बताऊं गोल्स लिख तो डाले, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि इतने बड़े बड़े गोल मैंने लिखे हैं कि ये इस जन्म में भी पूरे नहीं हो पाएंगे। और हुआ कुछ ऐसा दोस्तों, मैंने एक छोटी सी सिस्टम को फॉलो किया और जब तक मैं 26 साल का हुआ, 10 साल के अंदर, 17 से 26, 10 साल के अंदर वो 101 में से मैं अपनी जिंदगी के 99 गोल्स पूरे कर चुका था। उस 99 गोल्स में 19 साल की उम्र पे खुद का घर बनाया, 19 साल की उम्र पे पहली मर्सिडीज खरीदी, 21 साल की उम्र पे दूसरी मर्सिडीज खरीदी, 23 साल की उम्र तक 6 बिजनेसेस को डेवलप किया। और अभी जिस घर में मैं रहता हूं दोस्तों, 10 साल पहले वो घर बनाया क्योंकि सपना था कि मेरे माता पिता ने मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया है, इन रिटर्न उनको मुझे दूसरा 10 रूम का घर बनाकर देना है। और आज जिस घर में रहते हैं वो 60,000 स्क्वायर फीट का घर है। पर्सनल क्रिकेट ग्राउंड, स्विमिंग पूल, होम थिएटर, जूम के स्टूडियोज, जिम, ये सारी सुविधाएं वहां पर अवेलेबल है। लेकिन कितने लोग जानने में ये इंटरेस्टेड है, मेरी सफलता मैटर नहीं करती, लेकिन कितने लोग जानने में ये इंटरेस्टेड है कि 10 साल में इतने बड़े बड़े गोल कैसे अचीव किए? कितने लोग जानना चाहेंगे? ऑलराइट दोस्तों, अगर जानना चाहते हो, आपके बाजू में जो बैठा उसे हाई फाई देके कह दो फोकस। एक ही सीक्रेट है जो आपके साथ में शेयर करने के लिए जा रहा हूं।
ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ये है कि लोग जानते तो है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो करते नहीं। अगर लक्ष्य यानी कि गोल डिसाइड कर लिया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसे अपने माइंड में रखते हैं, उसे लिखते नहीं है। और कुछ लोग लिख देते हैं तो लिख करके अंदर छुपा कर रख देते हैं कहीं अलमारी में कि किसी की नजर ना लग जाए। और यारो, होता कुछ ऐसा है कि इस सिलसिले में हम भी गजनी बन जाते हैं। कितने लोगों के साथ हो चुका है, हाथ ऊपर करना मुश्किल है, लेकिन मम्मी कसम सच बताना है। दोस्तों, पॉइंट बहुत सिंपल है। मैंने अपने गोल्स को लिखा, लिख करके अपने सामने लगा कर रखा। सुबह उठ करके हर दिन अपने गोल्स पढ़ता था, दोपहर में एक बार पढ़ता था, रात को सोने जाने से पहले पढ़ता था। और जब आप 3 बार अपने गोल्स पढ़ते हैं दोस्तों, जब आप उसे सामने रखते हैं तो ना चाहते हुए भी आपका फोकस आपके गोल्स के ऊपर जाता है। और जहां पर आपका फोकस जाता है वहीं पर आपकी एनर्जी जाती है, और जहां पर आपकी एनर्जी जाती है वहीं पर आपकी जिंदगी जाने वाली है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब आपने डिसाइड किया कि होंडा सिटी गाड़ी खरीदना है तो सड़क के ऊपर हर जगह होंडा सिटी दिखता है। कितने लोगों ने डिसाइड किया बीएमडब्ल्यू खरीदना है तो सड़क पर बीएमडब्ल्यू दिखना शुरू हो गया। उसके पहले बीएमडब्ल्यू नहीं था क्या? हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्योंकि डिसाइड नहीं किया इसलिए दिखता नहीं था। बस एग्जैक्टली वैसे जब आप डिसाइड कर लेंगे कि मेरा गोल है कि मुझे 10 करोड़ कमाने, मेरा गोल